आखिर गरीब लड़का कैसे करोड़ का मालिक। सुबह का समय था। शहर के एक बड़े बैंक के बाहर काफी भीड़ थी। तभी 13 साल का एक दुबला पतला लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ बैंक के अंदर आया। उसके कपड़े पुराने थे और पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के रखे हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचा और डरते डरते बोला, मैडम, ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, तू अकाउंट खोलेगा? पहले अपनी हालत तो देख। पास बैठा दूसरा कर्मचारी भी हंस पड़ा और बोला, मैडम, ये जरूर कहीं से पैसे चुरा कर लाया होगा। बैंक में खड़े कुछ लोग भी ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैडम, मैंने ये पैसे चुराए नहीं हैं। मैं शाम को होटल में बर्तन धोता हूँ। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। महिला कर्मचारी ने ताना मारते हुए कहा, अरे सुनो, अब बर्तन धोने वाले भी बैंक में अकाउंट खोलेंगे? इतना सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड आगे आया और अर्जुन को पकड़कर बैंक के बाहर धक्का दे दिया। ये जगह तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। अर्जुन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां तुरंत दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। अर्जुन रोते हुए बोला, मां, क्या हम इतने गरीब हैं कि बैंक भी नहीं जा सकते? मां की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर कहा, बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। बैंक के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसका नाम अनिल शर्मा था और वो एक पत्रकार था। उसने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। शाम को वो अर्जुन और उसकी मां के घर पहुंचा और उनका इंटरव्यू लिया। अर्जुन ने कैमरे के सामने कहा, मैं बस पढ़ना चाहता हूं और अपनी मां की मदद करना चाहता हूं। अगले दिन अनिल ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था, गरीबी की वजह से बच्चे को बैंक से बाहर निकाला गया। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, लेकिन अर्जुन के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, एक दिन वो इतना बड़ा बनेगा कि कोई गरीब को छोटा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। समय बीतता गया। अर्जुन दिन में पढ़ाई करता और रात में काम करता। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी अखबार बांटता, कभी गोदाम में मजदूरी करता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने फाइनेंस की पढ़ाई पूरी की और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वो एक सफल उद्योगपति बन गया। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है उस बैंक में वापस जाने का। अगले दिन एक बड़ी काली कार बैंक के सामने आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट सूट पहने युवक उतरा और सीधे बैंक के अंदर चला गया। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां सालों पहले उसे अपमानित किया गया था। उसने एक बड़ा बैग काउंटर पर रख दिया और बोला, मैडम, ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। महिला कर्मचारी ने बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। पूरा बैंक सन्न रह गया। तभी बैंक का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उस युवक से हाथ मिलाते हुए बोला, सर, आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे बैंक में निवेश करने आए हैं। महिला कर्मचारी ने हैरानी से पूछा, सर, ये कौन है? मैनेजर मुस्कुराया और बोला, आप इन्हें नहीं पहचानती? ये है अर्जुन मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े युवा उद्योगपति। महिला कर्मचारी का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैडम, आज मैं करोड़ों रुपए जमा करने आया हूं, लेकिन याद है एक दिन आपने कहा था कि गरीबों की यहां कोई जगह नहीं? पूरा बैंक चुप था। अर्जुन आगे बोला, आज मैं सिर्फ पैसे जमा करने नहीं आया, बल्कि एक बात याद दिलाने आया हूं। किसी इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके सपनों से होती है। बैंक में खड़े कई लोगों की आंखें झुक गईं। अर्जुन ने मैनेजर से कहा, मैं इस बैंक में निवेश जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है, यहां कभी किसी गरीब या जरूरतमंद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने तुरंत हामी भर दी। बैंक में तालियां गूंज उठीं और उस दिन पहली बार अर्जुन की मां की आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि जिस बेटे को कभी बैंक से धक्का देकर निकाला गया था, आज वही बेटा उस बैंक की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक